ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है जो आगे हैं पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं आगे हो जाएंगे। आज का जो विषय है पार्ट 2 है। प्रेज द लॉर्ड। पार्ट 1 हम कल ही सीख लिए थे और आज कुछ पार्ट 2 सीखेंगे। जो आगे हैं पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं आगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पीछे होने का बहुत सारे कारण हैं। क्यों आत्मिक व्यक्ति जो आगे वाला व्यक्ति पीछे क्यों हो जाता है? प्रेज द लॉर्ड। तो ये पीछे होने का बहुत सारे कारण हैं। ये पीछे होने का कारण जो है आलसी जीवन है, लापरवाही जीवन है, भक्ति नहीं करने वाला जीवन है। इस तरीके से पाप, बुराई, अधर्म, ये सारे विषय हमें क्या करता है? आत्मिक विषय में पीछे लेकर चला जाता है। तो आज हम टॉपिक और विषय को सीखने से पहले, जानने से पहले हम साधारण ज्ञान के विषय में, साधारण बातों के विषय में हम थोड़ा सीखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम साधारण विषय में थोड़ा जाएंगे। कुछ साधारण विषय को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारा मोबाइल चार्ज नहीं रहता है तो हमें बहुत चिंता करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब बिजली गोल रहता है और हमारे मोबाइल में चार्ज नहीं रहता है तो बहुत हमारा चिंता होता है, हमारा चिंता खाता रहता है। मोबाइल चार्ज नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल के लिए हम चिंता करते हैं, आत्मिक बातों के लिए अगर हम चिंता करें तो कभी पीछे नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये भी एक कारण है। प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल की हम चिंता करते हैं, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। आत्मिक बातों के लिए अगर हम चिंता करें कि हमारा आत्मिक जीवन चार्ज नहीं हो रहा, हमारा आत्मिक जीवन डूबते चला जा रहा है, पीछे चले जा रहा है, गिरते चला जा रहा है, आत्मिक बातों के लिए हम सोचने लगेंगे तो कभी हम पीछे नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जैसे मोबाइल के विषय में हम, मोबाइल के चार्ज के विषय में हम चिंता करते हैं, उसी तरह आत्मिक चार्ज होने के लिए हम चिंता करेंगे तो कभी पीछे नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर जो है चिकित्सा करता है, हमारा जिंदा खुदा स्वास्थ्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा याद रखना, डॉक्टर सिर्फ चिकित्सा करता है। आपको टेस्ट करेगा, चिकित्सा करेगा, उसके बाद दवा देगा। उसका दवा जहां काम नहीं करता वहां दुआ काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना, डॉक्टर चिकित्सा करता है, जिंदा खुदा स्वास्थ्य करता है। जहां दवा काम नहीं करता वहां दुआ काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डॉक्टर खाना जाने से पहले जिंदा खुदा को हमेशा याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले दवा खाएंगे, इससे पहले जिंदा खुदा को याद करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रथम स्थान जिंदा खुदा को देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले प्रभु को स्थान देना। हालेलुया। जो प्रभु को आगे रखते हैं वो कभी पीछे नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। ये भी एक मुख्य कारण है आज के टॉपिक के अनुसार, पीछे क्यों हो जाते हैं। जो अपने जीवन में प्रभु को आगे रखते हैं कोई कभी पीछे नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। हर बातों में अगर हम प्रभु को आगे रखेंगे तो हम कभी पीछे नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे कामी घाटे में, हमारे समस्या में, हमारे तकलीफ में, हमारे कमजोरी में, हर बातों में, डिप्टी आने जाने में, हर बातों में अगर हम परमेश्वर को आगे रखेंगे, आगे याद करेंगे और प्रार्थना करके जाएंगे, प्रभु को आगे रखेंगे तो हम कभी पीछे नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। भले ही दुनिया में आप बड़े से बड़े नौकरी करो, बड़े से बड़े लखपति रहो, करोड़पति रहो, अगर आप प्रभु को अपने जीवन में आगे नहीं रखे हैं तो आज नहीं तो कल पीछे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लखपति हो, करोड़पति हो, चाहे बड़े से बड़े नौकरी हो, तभी भी प्रभु को आगे रखिए, कभी पीछे नहीं होगे। प्रेज द
एक व्यक्ति ने कहा, मैं इस कंपनी में 1 साल काम किया, 1 साल के बाद मैं इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद दूसरे कंपनी में गया, दूसरे कंपनी में भी 2-3 साल काम किया, उसके बाद कहा इस दूसरे कंपनी को भी छोड़ के चला जाता हूं। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद तीसरे कंपनी में गया, तीसरे कंपनी में भी 5 साल किया, उसके बाद कहा मैं तीसरा कंपनी को भी छोड़कर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे लाभ नहीं हो पा रहा, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरा उन्नति नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तीसरा कंपनी को भी छोड़ के चला जा रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, जितने बड़े बड़े कंपनी में भी आप काम करो, प्रभु को आगे नहीं रहोगे तो कभी बढ़ नहीं पाओगे। प्रेज लॉर्ड। कभी बढ़ नहीं पाओगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। 3-4 तो कंपनी बंद छोड़ो, 3-4 तो कंपनी को अगर छोड़ ली लो, अगर प्रभु को अपने जीवन में आगे नहीं रखे हो तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। बड़े से बड़े नौकरी करो, परंतु परमेश्वर को अपने जीवन में आगे नहीं रखे हो तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने लाइफ में आगे रखता है, वो छोटे नौकरी में भी आगे बढ़ता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जो अपने जीवन में प्रभु को आगे नहीं रखता, वो बड़े बड़े नौकरी करने के बावजूद वो पीछे रहता है, कभी बढ़ नहीं पाता। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक ये भी विषय है कि हम प्रभु को आगे रखेंगे तो कभी पीछे नहीं होंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, डॉक्टर चिकित्सा करता है, इससे पहले कि डॉक्टर चिकित्सा करे, हमें प्रभु को याद करना है, प्रभु को आगे रखना है, उसके बाद चिकित्सा करना है। प्रेज लॉर्ड। इससे पहले दवा हमको ठीक करे, इससे पहले हमें दुआ ठीक करे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले दवा हमको ठीक करे, इससे पहले दुआ हमको ठीक करे, ऐसा सोच विचार हमें रखना है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमारा आगुआ है, हमारा परमेश्वर ही हमारा प्रथम है, और परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की चेष्टा करें। जो प्रभु को पीछे रखता है वो हमेशा अपने जिंदगी में पीछे ही रहता है, कभी बढ़ नहीं पाएगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा, मैं पीछे प्रार्थना करूंगा, पहले बाजार घूमूंगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पहले बाजार करूंगा, उसके बाद चर्च जाऊंगा। परंतु हमारा कलीसिया के लोग पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बाजार जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम सुबह प्रार्थना रखते हैं, शाम को नहीं रखते, कि दोपहर को नहीं रखते। प्रेज लॉर्ड। ताकि हम पहले प्रभु को स्थान दें, उसके बाद बाजार या फिर डांट टिकरा करें। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु ही हमारा प्रथम स्थान है और अगुआ है, और हम प्रभु को पहला स्थान देना चाहते हैं, इसलिए सुबह प्रार्थना रखते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत लोग कहते हैं मैं पहले बाजार घूमूंगा, उसके बाद प्रभु पीछे मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पहले मैं भौतिक बातों को करूंगा, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। पहले मैं भौतिक चीजों को करूंगा, उसके बाद बाइबल पढ़ूंगा। पहले मैं भौतिक चीजों को खरीदूंगा, उसके बाद दशमांश दूंगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पहले भौतिक चीजों को देखते हैं, अपने शारीरिक बातों को देखते हैं, अपने दुनिया की बातों को पहले देखते हैं, और पीछे प्रभु को पूछते हैं। उड़िया है पचरासम, पछे प्रभु के पचरासम। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पहले इंसान, हालेलुया, भौतिक चीजों को, अपने ही बातों को और शारीरिक बातों को, भौतिक बातों को देखता है और यीशु मसीह को पीछे करता है। दशमांश की बात हो, भेंट की बात हो, प्रार्थना की बात हो, भक्ति दुआ की बात हो, ये सारे बातों को एक व्यक्ति पीछे करता है, परंतु भौतिक और शारीरिक बातों को, अपनी खुद की बातों को आगे करके जीवन जीता है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। जो परमेश्वर को, भक्ति को आगे रखता है, भेंट दशमांश को और प्रभु की बातों को आगे रखता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति ने कहा मैं बाजार घूमूंगा उसके बाद प्रार्थना करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा मैं पहले अपनी भौतिक बातों को ठीक करूंगा उसके बाद बाइबल पढ़ूंगा। एक व्यक्ति ने कहा पहले मैं अपनी भौतिक बातों के लिए खर्चा करूंगा उसके बाद परमेश्वर के लिए खर्चा करूंगा। जो अपने जीवन में जिंदा खुदा को पीछे कर देते हैं वही पीछे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी जिंदा खुदा को पीछे नहीं करना, हमेशा उसको आगे ही रखना, भेंट की बातों में आगे रखना, भक्ति की बातों में आगे रखना, दशमांश की बातों में आगे रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा सुबह उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले आगे परमेश्वर को रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, काम में जाने से पहले जिंदा खुदा को आगे रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ाई करने से पहले प्रभु जिंदा खुदा को आगे रखना, आपका पढ़ाई सही सलामत से होगा। एग्जाम से पहले, परीक्षा देने से पहले प्रभु जिंदा खुदा को आगे रखना, आपका एग्जाम 100 के 100 आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यही पढ़ने का एक मूल मंत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक अद्भुत बात है, जो परमेश्वर को आगे रखते हैं वो हमेशा आगे ही पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक व्यक्ति ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पहले सांसारिक बातों को देखूंगा, शारीरिक बातों को देखूंगा, भौतिक बातों को देखूंगा पहले, उसके बाद प्रभु की भक्ति करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कुत्ते को पीछे खाना दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जिंदा खुदा कुत्ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कुत्तों के नजरिया से मत देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बचा कुचा खाना को कुत्ते को पीछे दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ हम ठूस लेते हैं, खा लेते हैं, बचा कुचा पीछे जो छोड़ा रहता है, उस पीछे छोड़ा हुआ खाना को हम कुत्ते को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारा जिंदा खुदा कुत्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो हम उसको पीछे दें, हमारा जिंदा खुदा पहला और प्रथम है और आदि है, फास्ट है और वही लास्ट है और वही पहले आएगा इस धरती में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु को हमें पीछे नहीं करना है। प्रार्थना में, भक्ति में, भेंट में, दशमांश में, वचन पढ़ने में प्रभु को कभी पीछे नहीं करना है। परमेश्वर कुत्ता नहीं है, परंतु वो फास्ट है, आदि है, पहला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु को हम आगे रखना है। जो प्रभु को आगे रखते हैं वे हमेशा आगे ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो डॉक्टर चिकित्सा करता है और जिंदा खुदा स्वास्थ्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। इजरायली लोग अपने मन में कहने लगे, इजरायली लोग अपने मन में कहने लगे, मूसा के समय में कुछ इजरायली लोग थे, अपने मन में कहने लगे हमें सर्टिफिकेट तो मिल गया और अब हम अपनी मनमानी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इजरायली लोग समुद्र पार होकर बपतिस्मा लिए, नया जीवन पाए और प्रभु के चुने हुए वंश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, और वही लोग कहने लगे हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया, स्वर्गीय सर्टिफिकेट मिल गया और हम अब मनमानी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, और मनमानी करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, मूर्ति खोदकर बनाने लगे, लीला क्रीड़ा करने लगे, नाचने कूदने लगे, पर्व त्योहार बनाने लगे और व्यभिचार होने लगा। इस तरीके से एक दिन में 33,000 लोग मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इजरायली लोग अपने मन में सोचे कि स्वर्गीय सर्टिफिकेट तो हमें मिल गया, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। और इस तरीके से चलो हम पाप करके देखते हैं, चलो हम थोड़ा हणिया पी के देखते हैं, चलो हम थोड़ा बुराई या झूठ बोल के देखते हैं, सर्टिफिकेट तो मिल गया। इस तरीके से वे लोग परमेश्वर जिंदा खुदा को परीक्षा करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आज सब कोई नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इजरायली लोग ऐसा ही मन में सोचे सर्टिफिकेट मिल गया, स्वर्गीय सर्टिफिकेट। अब परमेश्वर जिंदा खुदा को भी परखने लगे और मनमानी करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड,
तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इजरायली लोग अपने मन में सोचे, मन तो सब बातों से अधिक धोखेबाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली लोग मन में सोचे सर्टिफिकेट मिल गया, स्वर्गीय सर्टिफिकेट। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने मन में सोचते हैं, जैसे इजरायली लोग अपने मन में सोचे कि सर्टिफिकेट मिल गया और मनमानी करने लगे। हालेलुया। ठीक उसी तरह आज भी बहुत सारे लोग हैं, अपने मन में सोच लेते हैं कि क्रिश्चियन लोग गाय शिकार खिलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बता देना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, मन तो सब बातों से अधिक धोखेबाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मन जो धोखा देता है, हालेलुया, जैसे इजरायली लोग अपने मन में सोचे कि सर्टिफिकेट तो मिल गया, अब हम मनमानी करेंगे, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो अपने मन में सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोग गोमांस गाय शिकार खिलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मन जो है सबसे अधिक धोखेबाज है और धोखा देता है। मन की बात मत सुनो, पवित्र आत्मा की बात सुनो। आप चर्च में आओ, देखो आपको पवित्र आत्मा क्या सिखाता है। क्रिश्चियन लोग गाय मांस नहीं खिलाते, क्रिश्चियन लोग पवित्र आत्मा की बातें, अनंत जीवन की बातें खिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति अपने जीवन में सोच रहा था, एक व्यक्ति अपने मन में सोच रहा था, एक क्रिश्चियन लोग धर्म बढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं। एक व्यक्ति अपने मन में सोच रहा था, एक क्रिश्चियन लोग धर्म बढ़ाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं। एक व्यक्ति अपने मन में सोच रहा था, और वही व्यक्ति जब जिंदा खुदा में आया, यीशु मसीह को जाना, तो वो जान पाया कि पहले मेरा मन मुझे धोखा दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति ने अपने मन में सोचा, ये लोग क्रिश्चियन संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मन तो सब बातों से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। मन की मत सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस काला किताब में जो लिखा है उसकी सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन जो है बहुत सारे उल्टा पुल्टा बात कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन जो है धोखेबाज है। ये मन जो है, क्रिश्चियन लोग गाय शिकार खिलाते हैं ऐसा मन कहता है, परंतु आकर देखो आत्मिक बातों को खिलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। अब जो मन की सुनता है वह नाश हो जाता है, परंतु जो पवित्र आत्मा की सुनता है वह अनंत जीवन पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इजरायली लोग अपने मन की सुने, अब कहे सर्टिफिकेट तो मिल गया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से अपने मन की बात सुने और मनमानी किए, और सबके सब 6 लाख व्यक्ति नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सर्टिफिकेट मिल गया बोल के हमें मनमानी नहीं करेंगे, नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्टिफिकेट मिल गया बोल के हमें मनमानी नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी एक व्यक्ति शरीर में रहकर गिर सकता है, हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सर्टिफिकेट मिल गया, स्वर्गीय सर्टिफिकेट मिल गया बोलकर हमें मनमानी नहीं करना। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि शैतान के हाथ में ना पड़ो। हमेशा हमें जागते रहना है। सर्टिफिकेट हालेलुया मिल गया बोल के हमें मनमानी नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा प्रभु के दया और अनुग्रह से जो सर्टिफिकेट हमें मिला, जो पदवी मिला, जो अधिकार मिला, वो मूसा को भी नहीं मिला था, अब्राहम को भी नहीं मिला था। पुराने जमाने में जितने नबी भविष्यवक्ता थे, बड़े बड़े नबी भविष्यवक्ता थे, जो स्वर्ग से आग गिरा देते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, स्वर्ग से माना रोटी गिरा देते थे, चट्टान से पानी निकाल देते थे, समुद्र को 2 भाग कर देते थे, ऐसे व्यक्तियों को पदवी और अधिकार नहीं मिला, परंतु हम जैसे साधारण लोगों को वो पदवी और वो अधिकार मिला, और हम यीशु मसीह के द्वारा बेटा बेटी कहलाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो स्वर्गीय सर्टिफिकेट मिला ये साधारण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सर्टिफिकेट ना तो अब्राहम को मिला, ना ही मूसा को मिला,
प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम मित्र कहलाया, मूसा दास कहलाया, याकूब उसके दास कहलाए। इस तरीके से बहुत नबी भविष्यवक्ता आए, वे सिर्फ नबी और भविष्यवक्ता और दास दासियां कहलाए, परंतु हम बेटा कहलाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम बेटा बेटी कहलाए। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा पदवी, ऐसा अधिकार पुराने जमाने में किसी को नहीं दिया गया, परंतु नया जमाने में प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हम महान महान पदवी, महान अधिकार को पाए। और वो महान पदवी, महान अधिकार है यीशु मसीह के संतान कहलाए, यीशु मसीह के बेटा बेटी कहलाए। ऐसा अधिकार और किसी को नहीं मिला, और ना तो स्वर्गदूतों को मिला, ना ही पुराने जमाने के लोगों को मिला, परंतु आज के जमाने के लोगों को, हम जैसे लोगों को वो पदवी, वो अधिकार, वो संतान होने का वो पद मिला। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये स्वर्गीय सर्टिफिकेट जो हमें मिला है, ये पदवी जो हमें मिला है, ये अधिकार जो हमें मिला है, हालेलुया, ये पदवी, ये अधिकार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बहुतों को नहीं मिला, परंतु हमें मिला। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्गदूत जो है बड़े बड़े हैं, एक पैर समुद्र में रखते हैं, एक पैर स्वर्ग में रख सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े और सामर्थ्य स्वर्गदूत हैं, उनको भी ये पदवी नहीं मिला। वे स्वर्गदूत तो सेवा करने वाले लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और उनको सेवक कहता है परमेश्वर, परंतु हम जैसे लोगों को बेटा बेटी कहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंद्र को, चांद को बेटा नहीं बनाया, हमारा परमेश्वर सूरज को बेटा नहीं बनाया, हमारा परमेश्वर समुद्र को बेटा नहीं बनाया, पृथ्वी को, चंद्र ग्रह को, नक्षत्रों को, किसी को हमारा परमेश्वर बेटा नहीं बनाया, परंतु हम जैसे मिट्टी से पैदा हुए लोगों को परमेश्वर बेटा और बेटी बनाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये साधारण बात नहीं है। ये जो हम पदवी पाए हैं, ये जो हम अधिकार पाए हैं, जो ये सर्टिफिकेट पाए हैं, ये साधारण बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम साधारण नहीं है, यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं और पवित्र किए गए हैं। ये जो पदवी हमें मिला है, ये अधिकार जो मिला है, बहुतों ने ये पदवी को पाना चाहा, बहुतों ने ये अधिकार को पाना चाहा, परंतु उन लोगों को ये पदवी और अधिकार नहीं मिला, परंतु वो पदवी और अधिकार हमें मिला। तो ये पदवी और ये अधिकार साधारण नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये साधारण सर्टिफिकेट नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये साधारण पदवी नहीं है, ये साधारण अधिकार नहीं है। इस अधिकार को हाथ से जाने मत दो। प्रेज़ लॉर्ड। इस सर्टिफिकेट को हमको देने के लिए परमेश्वर, यानी इस अधिकार, इस पदवी को देने के लिए परमेश्वर ने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपना जान तक दे दिया, अपना लहू, सब लहू को धरती में बहा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इतना कुर्बानी देने के बाद हमें ये पदवी मिला है, अधिकार मिला है। प्रेज़ लॉर्ड। और ये स्वर्गीय सर्टिफिकेट मिला। तो ये पदवी को साधारण मत समझो, इस अधिकार को साधारण मत समझो, इस अधिकार को हाथ से जाने मत दो, संभाल कर रखो, जैसे लोग धन संपत्ति को संभाल कर रखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी मत कहो कि सर्टिफिकेट मिल गया मनमानी करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। पदवी मिल गया, अधिकार मिल गया, मनमानी करूंगा। आओ, इजरायली लोग सर्टिफिकेट मिल गया, पदवी मिल गया तो मनमानी किए और 6 लाख लोग नाश हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो हमें पदवी मिला है, जो अधिकार मिला गया है, इसको हमें साधारण नहीं सोचना है। बहुतों ने इस पदवी को पाना चाहा, परंतु नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु हमें मिला। इस पदवी को किसी कीमत पर भी हाथ से जाने मत दो। प्रेज़ लॉर्ड,
इस पदवी को हमेशा पकड़ कर रखो, चाहे क्लेश आए, चाहे समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, इस उद्धार को, इस मुक्ति को, ये उद्धार वाला जीवन को हमेशा पकड़ कर रखो। इस उद्धार वाला मुक्ति को हाथ से जाने मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पदवी बहुत महत्वपूर्ण पदवी है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ये सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस पदवी को जाने मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, इस अधिकार को पकड़ कर रखो कि हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इजराइली लोग सर्टिफिकेट मिल गया, अधिकार मिल गया, मनमानी करने लगे और नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने अधिकार को, अपने पदवी को, अपने संतान होने के अधिकार को साधारण मत समझो। इस अधिकार को हाथ से जाने मत दो, संभाल कर रखो। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, परंतु इस उद्धार वाले जीवन को संभाल कर रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ साधारण बातों की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, टॉपिक में जाने से और भी कुछ साधारण बातों को बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति ने कहा, खुद जिंदा खुदा आएगा और सहायता करेगा तो मैं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति बाढ़ में यानी पानी में डूब रहा था, बाढ़ में डूब रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, तो व्यक्ति जो बाढ़ में डूब रहा था, पानी में डूब रहा था, वो व्यक्ति ने कहा, मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा, मैं किसी व्यक्ति की सहायता को नहीं मानूंगा, मुझे सहायता करने खुद जिंदा खुदा आएगा तभी मैं उसकी बात को मानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक व्यक्ति बाढ़ में पानी में डूब रहा था, तो उसको बचाने के लिए पास्टर लोग आए, रस्सा फेंके, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं मानूंगा, मुझे बचाने खुद जिंदा खुदा आएगा और वो सहायता करेगा तभी मैं इस पानी से निकलूंगा। इस तरीके से वो पास्टर लोग जहाज के द्वारा भी आए, परंतु वो व्यक्ति ने कहा, मैं किसी मनुष्य की बात नहीं मानूंगा, मुझे बचाने जिंदा खुदा खुद आएगा तभी मैं इस पानी से निकलूंगा। हालेलुया। ठीक तीसरी बार भी प्रभु के दास पास्टर लोग आए, प्लेन से आए, हेलीकॉप्टर से आए, तीसरी बार भी वो व्यक्ति ने कहा, खुद जिंदा खुदा आएगा तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से वो व्यक्ति बाढ़ में पानी में नाश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अब मरकर जब यीशु मसीह के पास जाता है, वही व्यक्ति कहता है, मैं तो तेरा भक्त करने वाला था, भक्ति था, मैं एक भक्त था, परंतु तूने मुझे बचाने क्यों नहीं आया। यीशु मसीह कहता है, मैं तीन बार तेरे पास गया था, रस्सा फेंका एक बार, दूसरी बार जो है जहाज के द्वारा गया, तीसरी बार हेलीकॉप्टर से गया, परंतु तू मेरी सहायता को इनकार कर दिया। परंतु तू मेरी सहायता को इनकार कर दिया, ठुकरा दिया और चल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमेशा याद रखना, हर समय जो है खुदापन परमेश्वर सहायता के लिए खुदवा खुद नहीं आता, किसी एक दास को, किसी एक पास्टर को भेज देता है और वो पास्टर के द्वारा, उस दास के द्वारा वो अपने लोगों को सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति ऐसा ही कह रहा था, जिंदा खुदा मुझे सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदा खुदा अपने दासों के माध्यम से सहायता करता है, अपने शिष्यों के, अपने चेलों के, अपने लोगों के माध्यम से सहायता भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई पास्टर हमें सहायता कर रहा है, कोई विश्वासी अगर हमें सहायता कर रहा है, कोई प्रभु का चेला या शिष्य हमें सहायता कर रहा है, तो जिंदा खुदा सहायता कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी कभी परमेश्वर खुद नहीं आता, अपने चेलों को भेज देता है। कभी कभी परमेश्वर खुद नहीं आता, अपने शिष्य को, अपने बेटा बेटी को, अपने लोगों को भेज देता है, सहायता करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमेशा याद रखना, प्रभु कभी कभी अपने लोगों को, अपने बेटा बेटियों को, अपने दास दासियों को भेजता है और सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और एक बातों को हम देखेंगे, ठोकर का लगना तो अवश्य है, ठोकर का लगना अवश्य है, यानी चोट लगना अवश्य है। एक व्यक्ति जब चोट लगता है तभी सुधरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति को अगर चोट ना लगे तो वो नहीं सुधर सकता। इसीलिए परमेश्वर की वचन की छड़ी, परमेश्वर की वचन की चोट एक व्यक्ति को लगना चाहिए। परमेश्वर की वचन की चोट जब एक व्यक्ति को लगता है तभी वो सुधरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो ठोकर की लगना आवश्यक तो है, ठोकर लगना जरूरी है एक इंसान के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ाव पुत्र जब भाग गया, उड़ाव पुत्र जब भाग गया, सब जगह से ठोकर खाया तभी सुधर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ाव पुत्र जब अपने पिता के घर से भाग गया, सब जगह से ठोकर खाया तभी सुधर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उड़ाव पुत्र जो है सब जगह से ठोकर खाया तभी सुधरा। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि सब जगह ठोकर खाओ, एक ही जगह से सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि सब जगह से ठोकर खाओ और सुधरो। प्रेज़ द लॉर्ड, किडनी फेल, लीवर फेल, पैर हाथ टूट जाए, इस तरीके से पूरा शरीर की अंग ही काम ना आए, इससे पहले एक से ठोकर खाओ और सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उड़ाव पुत्र जो है सब जगह से ठोकर खाया तभी सुधरा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सब जगह से ठोकर खाने से पहले एक जगह से ठोकर खाओ और सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि लीवर फेल हो, इससे पहले कि किडनी फेल हो, इससे पहले ही सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उड़ाव पुत्र सब जगह से ठोकर खाया तभी सुधरा। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि सब जगह से ठोकर खाओ पहले ही सुधर जाओ। हालेलुया, इससे पहले कि समय चला जाए, समय रहते रहते सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि समय चला जाए, समय रहते रहते अंदर की आत्मा को जगा लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ठोकर लगना तो अवश्य है। एक व्यक्ति के जीवन में जब ठोकर लगता है तभी वो सुधरता है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में ठोकर ना लगे तो वो सुधर नहीं सकता। परंतु बहुत जगह से ठोकर खाने से पहले एक ही जगह से ठोकर खाकर हमें सुधर जाना है, यही हमारे लिए भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति की गवाही देना चाहूंगा, उसके जीवन से नौकरी गया, छोकरी गया, बेटा गए, बेटी गए, उसका पैर गया, उसका किडनी गया, फेफड़ा गया, इतना ठोकर खाया तब भी नहीं सुधरा। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी दाम तक वो पहुंच बेचते रहा, आखिरी सांस में भी वो पहुंच बेचते रहा, और आखिरी सांस में वो पाउच बेचा, 3 घंटा के बाद मार गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जीवित गवाही है मेरे प्यारों भाई बहनों। आखिरी सांस तक वो दारू की पाउच बेचते गया। हालेलुया। उसके बाद 3 घंटा में मैं सुना वो व्यक्ति मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी पाउच में ही पिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिंदगी भर ठोकर खाया, नौकरी गया, छोकरी गया, बेटी गया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद उसके संतान, उसकी किडनी, फेफड़ा, लेवर सब गया, परंतु आखिरी सांस तक पहुंच बेचते रहे। इससे पहले कि बहुत जगह से ठोकर खाओ, एक ही जगह से ठोकर खाओ, सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये जीवित गवाही मैंने बताया। एक व्यक्ति आखिरी सांस तक पहुंच बेचते गया, बहुत जगह से ठोकर खाया परंतु नहीं सुधरा। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आखिरी पाउच पीने वाला सुधर गया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आखिरी पाउच पीने वाला कोई नहीं, मैं ही था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो जिंदगी भर ठोकर खाया, पति गया, नौकरी गया, चाकरी गया, ठोकर खाया, नहीं सुधर पाया, परंतु उसी के हाथ से आखिरी पाउच पीने वाला सुधर गया। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले की बहुत सारे बातों से ठोकर खाओ, एक ही बात में सुधर जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि नौकरी जाए, छोकरी जाए, बच्चे जाए, किडनी जाए, फेफड़ा जाए, ताकत जाए, समय रहते रहते सुधर जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम टॉपिक पर जाएंगे, विषय पर जाएंगे। आज का टॉपिक और विषय को बहुत लंबा नहीं करेंगे, पहले पाठ में ही हम विषय और टॉपिक को सुन लिए थे। आज थोड़ा सा उसी टॉपिक को लेकर हम कुछ और ही बातों को सीखेंगे। आज का टॉपिक विषय है, दूसरा पाठ है, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, परंतु जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। तो पीछे होने का कारण बहुत सारे हैं। लापरवाही जीवन हमें पीछे लेकर जाता है, आलसी जीवन हमें पीछे लेकर जाता है, भक्ति नहीं करेंगे तो पीछे ही जाएंगे, परमेश्वर को आगे नहीं रखेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर को आगे नहीं रखेंगे तो पीछे ही रहेंगे। चाहे जितना बड़ा नौकरी भी करें, कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब पाप ही है जो हमें पीछे लेकर जाता है, अधर्म ही है जो हमें पीछे लेकर जाता है, ये पीना खाना ही हमें गरीबी अवस्था में लेकर जाता है, अब पीछे लेकर जाता है। एक पीने वाला व्यक्ति चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो हमेशा चीथड़े पहनेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पीने खाने वाला व्यक्ति कभी बड़ा भी बन नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो अपने खुद की पैसा से पिए, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे एक व्यक्ति अपने खुद के पैसा से पिए या फिर दूसरों के पैसा से पिए या फिर सरकार के पैसा से पिए या फिर किसी के भी पैसा से पिए, वो तो जिंदा खुदा की आत्मा को नाश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा चाहे किसी का भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा तो जिंदा खुदा का है। हालेलुया। और आत्मा जो जिंदा खुदा का है उस आत्मा को नाश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपको आपके साथ साथी भी पियाएं, चाहे आपको आपके रिश्तेदार भी पियाएं, तो भी आप तो अपने ही शरीर को नाश कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, आप चाहे किसी की पैसा से भी पिए, आप जिंदा खुदा की आत्मा को नाश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पीने वाला व्यक्ति कभी बड़ा व्यक्ति बन नहीं पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको लिख कर रखो, एक पीने वाला व्यक्ति करोड़पति भी हो, लखपति भी हो, कभी बढ़ नहीं पाएगा, वो पीछे ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे किसी की भी पैसा से पिए, अपने पैसा से या दूसरों के पैसा से या फिर अपने रजान दोस्तों के हाथों से पिए, किसी रिश्तेदारों के हाथों से पिए, वे कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। आज दूसरों के हाथ से पी रहा है, आज दूसरों के हाथ पैसा से पी रहा है, कल अपनी ही पत्नी की पैसा को बेचेगा, अब पिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज दूसरों के पैसा से पी रहा है, आज दूसरों के हाथों से पी रहा है, आज रिश्तेदारों के हाथों से पी रहा है, कल पत्नी की, हालेलुया, धन दौलत को बेचेगा, साड़ी को बेचेगा, उसके अलंकार को बेचेगा, पिएगा। उसके बाद क्या करेगा? खुद पत्नी को बेचेगा, बीवी बच्चों को बेचेगा, पिएगा। इस तरीके से पीने खाने वाला व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज दूसरों के पैसा से पी रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। आज रिश्तेदारों के पैसा से पी रहे हो, कल अपनी पत्नी की ही साड़ी को बेचोगे, अरे दहेज को बेचोगे, अब पियोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, आप किसी की पैसा से भी पिए, किसी रिश्तेदारों के हाथ से भी पिए, अपने आप को नाश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये पाप और बुराई जो अधर्म है, एक इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा पीछे ही रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे लूत की पत्नी पीछे क्यों हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ, लूत की पत्नी पीछे हो गया और नाश हो गया, नमक का खंबा बन गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूत की पत्नी जो है संसार को प्रेम कर रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड। आप संसार को जो प्रेम करते हैं वो पीछे ही रहते हैं, परंतु जो भक्ति दुआ को जिंदा खुदा को प्रेम करते हैं वे आगे ही रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे लूत की पत्नी जो है सोदोम अमोरा को पीछे देखा, क्योंकि सोदोम अमोरा एक संसार को दर्शाती है, एक सांसारिक जीवन को, एक शारीरिक जीवन को दर्शाती है। और लूत की पत्नी जो है सांसारिक जीवन को देखा, शारीरिक जीवन को देखा, भौतिक जीवन को देखा, और जो सांसारिक जीवन और भौतिक जीवन को देखता रहता है वो आत्मिक जीवन में पीछे ही रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लूत की पत्नी जो संसार को प्रेम किया, इसीलिए वो पीछे हो गया और नमक का खंबा बन गया। नमक का खंबा क्यों बना? क्योंकि नमक जो है, नमक को आग में डाल देने से हुदहुद करके जलता है, इसीलिए नमक का खंबा बन गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लूत की पत्नी जो है संसार को प्रेम करने वाला था, और जो संसार को प्रेम करते हैं वो पीछे ही रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो जिंदा खुदा को प्रेम करते हैं वो आगे हो जाते हैं। इसलिए जो आगे हैं पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, जो संसार को प्रेम करेंगे वो पीछे ही रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो जिंदा खुदा को प्रेम करेंगे वो आगे ही रहेंगे, हर बातों में आगे, प्रेज़ द लॉर्ड। भौतिक बातों में आगे, आत्मिक बातों में आगे, सब बातों में आगे रहेंगे जो जिंदा खुदा को प्रेम करते हैं। परंतु जो संसार को प्रेम करते हैं, मोबाइल को प्रेम करते हैं, टीवी को प्रेम करते हैं, पीने खाने को प्रेम करते हैं, लाल लीला क्रीड़ा को, रलिया को, फैशन और मेकअप को जो प्रेम करते हैं सब दिन पीछे ही रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, टीवी से निकलो, बाजार से निकलो, मेकअप फैशन से निकलो, मोबाइल से, छोटा मोबाइल छोटा टीवी से निकलो, हालेलुया। संसार से निकल आओ, क्योंकि हम संसार का नहीं है, हालेलुया। हम स्वर्गीय लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो संसार में जीता है, खाता है, संसार में ही मर मिट जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो संसार में रहता है, परंतु संसार के अनुसार नहीं जीता, परंतु स्वर्ग के अनुसार जीता है, वह स्वर्ग जाएगा और अनंत काल के जीवन जिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और लूत की पत्नी पीछे क्यों हो गया? पीछे होने का कारण है संसार को प्रेम करने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की वस्तुओं को प्रेम मत करो, संसार की अभिलाषाओं को प्रेम मत करो, शरीर की आंखों की अभिलाषाओं को प्रेम मत करो, संसार को प्रेम मत करो। ये संसार हमें पीछे लेकर चला जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार से निकलो, संसार को थोड़ा छोड़ो, स्वर्गीय उपस्थिति में आओ, प्रभु की भक्ति में आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही स्वर्गीय उपस्थिति भक्ति ही हमें आगे लेकर जाएगा, बढ़ा के ले जाएगा। और लूत की पत्नी जो संसार को प्रेम की, संसार को देखा, शरीर की अभिलाषाओं को देखा, दुनिया को देखा और पीछे रह गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है हम आत्मिक विश्वासी भाई बहनों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड।